आदरणीय दोस्तों और भक्तों, अपनी प्रेरणाप्रद कथाओं के वृतांत में आपके समक्ष आज भगवती सीता की शक्ति तथा पराक्रम का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृतांत पसंद आएगा। दोस्तों, तो आइए इस वृतांत को बिना समय गंवाए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान श्री राम जब अपने परिवार सहित सभा में विराज रहे थे, विभीषण बड़ी विकलतापूर्वक अपनी स्त्री तथा 4 मंत्रियों के साथ दौड़े हुए आते हैं और बार बार उसांस लेते हुए कहते हैं कि राजीव नयन राम, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर नामक राक्षस ने, जिसे मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण कुंभकर्ण ने वन में छुड़वा दिया था, पर मधुमक्खियों ने जिसे पाल लिया था, तरुण होकर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनके बल से गर्वित होकर बड़ा भारी ऊधम मचा रखा है, उसे आपके द्वारा लंका विजय तथा मुझे राज्य प्रदान की बात मालूम हुई तो पातालवासियों के साथ दौड़ा हुआ लंका पहुंचा और उसने मुझ पर धावा बोल दिया। जैसे तैसे मैं उसके साथ 6 महीने तक युद्ध करता रहा। पिछली रात्रि मैं अपने पुत्र, मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग से भागकर यहाँ पहुँचा हूँ। उसने कहा कि पहले भेदिया विभीषण को मारकर फिर पितृहंता राम को भी मार डालूंगा, सो इसलिए राघव जी वह आपके पास भी आता ही होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में आप जो उचित समझें तुरंत कीजिए। भक्त वत्सल भगवान श्री राम के पास उस समय यद्यपि बहुत से अन्य आवश्यक कार्य मौजूद थे, तथापि भक्त की करुण कथा सुनकर उन्होंने अपने पुत्र लव तथा कुश और लक्ष्मण आदि भाइयों एवं सारी वानरी सेना को तुरंत तैयार किया और पुष्पक यान पर चढ़कर झट से लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को राघवेंद्र के आने की बात मालूम हो गई तो वह भी अपनी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ गया। दोस्तों, बड़ा भारी तुमुल युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा। बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो गई। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी आ पहुँचे। हनुमान जी बराबर संजीवनी लाकर वानरों, भालुओं तथा मानुषी सेना को जिलाते रहे, पर युद्ध का परिणाम उल्टा ही दिखाई दे रहा था। भगवान चिंता में कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे। मूलकासुर अभिचार होम के लिए गुप्त गुहा में गया था। विभीषण भगवान से उसकी गुप्त चेष्टा बतला रहे थे, जब तक ब्रह्मा जी वहां आए और कहने लगे कि हे रघुनंदन, इसे मैंने स्त्री के हाथ से मरने का वरदान दिया है। इसके साथ ही एक बात और है, उसे भी सुन लीजिए। एक दिन इसने मुनियों के बीच शोक से व्याकुल होकर चंडी सीता के कारण मेरा कुल नष्ट हुआ, ऐसा वाक्य कहा। इस पर एक मुनि ने क्रुद्ध होकर उसे शाप दे दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तुझे जान से मार डालेंगी। मुनि का इतना कहना था कि वह दुष्ट आत्मा उन्हें खा गया। अब क्या था, शेष सब मुनि लोग चुपचाप उसके डर के मारे धीरे से वहाँ से खिसक गए। इसलिए अब उसकी कोई औषधि नहीं है। अब तो केवल सीता जी ही इसके वध में समर्थ हो सकती हैं। ऐसी दशा में रघुनंदन, आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका तुरंत ही वध कराने की चेष्टा करें। यही इसके वध का एकमात्र उपाय है। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम ने तुरंत हनुमान जी
और विनतानंदन गरुड़ को सीता को पुष्पक से सुरक्षित ले आने के लिए भेजा। इधर पराम्बा भगवती जनक नंदिनी सीता की बड़ी विचित्र दशा थी। उन्हें राघवेंद्र रामचंद्र के विरह में एक क्षण भी चैन नहीं था। वे बार बार प्रासाद शिखर पर चढ़कर देखती कि कहीं दक्षिण से पुष्पक पर प्रभु तो नहीं आ रहे। वहाँ से निराश होकर वे पुनः द्राक्षा मंडप के नीचे शीतलता की आशा में चली जाती। कभी वे प्रभु की विजय के लिए तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि की प्रदक्षिणा करती और कभी ब्राह्मणों से मन्यसूत का पाठ करवाती। कभी वे दुर्गा की पूजा करके यह मांगती कि विजयी श्री राम शीघ्र ही लौटें, और कभी ब्राह्मणों से शतरुद्र का जप करवाती। नींद तो उन्हें कभी आती ही नहीं थी। वे दुनिया भर के देवी देवताओं की मनौती मनाती रही और सारे भोगों और श्रृंगारों से विरत रहती। इसी प्रकार युग के समान उनके दिन जा रहे थे कि गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुँचे। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत चल दी और लंका में पहुंचकर उन्होंने कल्प वृक्ष के नीचे प्रभु का दर्शन किया। प्रभु ने उनके दौर्बल्य का कारण पूछा। पराम्बा ने लजाते हुए हंसकर कहा, स्वामिन, यह केवल आपके अभाव में हुआ है। आपके बिना ना नींद आती है और ना ही भूख लगती है। मैं आपकी वियोगिनी, बस योगिनी की तरह रात दिन बलात् आपके ध्यान में पड़ी रही। बाह्य शरीर में क्या हुआ है इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तत्पश्चात प्रभु ने मूलकासुर के पराक्रम आदि की बात कही। फिर क्या था, भगवती को क्रोध आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उनका स्वर बड़ा ही भयानक था। वह लंका की ओर चली। तब तक वानरों ने भगवान के संकेत से गुहा में पहुंचकर मूलकासुर को अभिचार से उपरत किया। वह दौड़ता हुआ इनके पीछे चला तो उसका मुकुट गिर पड़ा, तथापि वह रण क्षेत्र में आ गया। छाया सीता को देखकर उसने कहा कि तू भाग जा, मैं स्त्रियों पर पुरुषार्थ नहीं दिखाता। पर छाया ने कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु यानी कि चंडी हूँ। तूने मेरे पक्षपाती ब्राह्मण को मार डाला था, अब मैं तुम्हें मारकर उसका ऋण चुकाऊंगी। इतना कहकर उसने मूलक पर 5 बाण चलाए। मूलक ने भी बाण चलाना शुरू कर दिया। अंत में चंडिकास्त्र चलाकर छाया ने मूलकासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। छाया लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। तत्पश्चात विभीषण ने प्रभु को पूरी लंका दिखाई, क्योंकि पिता वचन के कारण पहली बार वे लंका में न जा सके थे। सीता जी ने उन्हें अपना वास स्थल अशोक वन दिखाया। कुछ देर तक वे प्रभु का हाथ पकड़कर उस वाटिका में घूमती रही। फिर कुछ दिनों तक लंका में रहकर वे सीता तथा लवकुश आदि के साथ पुण्यज्ञान में अयोध्या लौट आए। तो दोस्तों, यह वृतांत आपने किसी रामलीला में या अन्यत्र नहीं सुना होगा। दोस्तों, वृतांत कितना ही मनोहारी और सुंदर है कि किसी राक्षस राज को मारने के लिए पहले उसका उपाय सोचना पड़ता है। पहले यह पता लगाया गया कि यह किस तरह मारा जाएगा। जब पता लगा कि इसने माता सीता को चंडी कहकर मारने का धमकी देकर यह वरदान मांग कर लाया था, तो ब्रह्मा जी के कहे मुताबिक इसकी मृत्यु क्योंकि किसी स्त्री से होगी, तो श्री राम ने माता सीता जी को ही इसका मोहरा बनाया और सीता जी के हाथों
मूलकासुर की मृत्यु होनी निश्चित थी। दोस्तों और भक्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों मित्रों तक अवश्य पहुंचाना। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सभी भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा वादा करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।